नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या, जिसका कि शाब्दिक अर्थ आपको पता है, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, वो आपकी जनसंख्या कहलाती है। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और भौगोलिक दृष्टि से केवल 2.7 जो प्रतिशत है वो भारत का भौगोलिक दृष्टि से है। उस 2.7% भाग पर विश्व की दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या का जो वितरण है और जो घनत्व है वो किस प्रकार का है, या कौन कौन से कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ कारक हैं। पहला है प्राकृतिक कारक, जो कि प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ऐसे कारक जैसे भू आकार हो गया, नदियाँ हो गई, अपवाह तंत्र में नदियाँ हो गई, उसके साथ में वनस्पति हो गई, मृदा हो गए, ये सब प्राकृतिक कारक हैं। फिर आते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक यानी आपके समाज से संबंधित जो कारक हैं वो। तीसरा है आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम है आपके जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें है आपके धरातल। धरातलीय क्षेत्र की विभिन्न आकृति, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि पर जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। किस प्रकार से? पर्वतीय और पठारी भाग किस प्रकार के होते हैं? पर्वतीय भाग ढालू भाग होते हैं, वहाँ पर आपके मैदानों का अभाव होता है। ठीक इसी प्रकार पठारी क्षेत्र भी आपके उबड़ खाबड़ होते हैं। तो इन असमतल धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि, यातायात जैसी सुविधाएं बहुत ही कम होती हैं। तो ये सुविधाएं जब कम होती हैं तो उस कारण की आपके इन दुर्गम स्थलीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो कम बसना पसंद करती है। निवास स्थल है वो अनुपयुक्त हो जाता है, जिस कारण की आपके ये इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका निवास कम पाया जाता है, जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। भारत में ऐसे क्षेत्र, भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो कि आपके पर्वतीय दृष्टि से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में जनसंख्या का आपके घनत्व है वो कम पाया जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो आपके भूभाग है वो पर्वतीय है। इन क्षेत्रों में कृषि योग्य समतल भूमि का अभाव होता है, यातायात मार्गों का विकास नहीं हो पाता, इस कारण जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। इसके विपरीत समतल मैदानी वाले भागों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मैदानी भागों में आपके जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ कृषि का सर्वाधिक विकास इन मैदानों में हुआ है, क्योंकि समतल भूभाग होने के कारण आपके खेती आसानी से हो सकती है। परिवहन के साधन, उद्योग धंधे, अन्य क्रियाओं का अत्यधिक विकास मैदानों में ही हुआ है। भारत में अगर इस प्रकार का क्षेत्र देखा जाए तो आपके गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है तथा पूर्वी और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि मैदानों में मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। अतः ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय व पठारी भाग जनशून्य एवं समतल मैदानी भागों में सघन जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से आपके मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास ज़्यादा होता है। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। जनसंख्या वितरण को जलवायु सर्वाधिक प्रभावित करती है और नियंत्रित करती है। अति उष्ण, आर्द्र एवं अत्यधिक शीतल जलवायु मानवीय निवास पर विपरीत प्रभाव डालती है। अगर ज़्यादा उष्ण जलवायु है तो वहाँ पर आपके हर समय मनुष्य पसीने से लथपथ रहता है, जिस कारण कि क्या होता है कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ग्रीष्म काल होता है तो
जो दैनिक क्रियाएं हैं वो आपके दिन में तापमान ज़्यादा होने के कारण प्रभावित होती हैं। इसी की तरह ही अति आर्द्र वाले क्षेत्रों में आपके जो मौसम है वो नम होता है, जिस कारण कि वहाँ पर आपके हर समय वर्षा होने के कारण आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इस कारण कि अति आर्द्र तथा अति उष्ण तथा अत्यधिक शीतल ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र, जहाँ पर आपके ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी रहती है, जैसे कि शीत कटिबंध वाला क्षेत्र, जिसमें कि ग्रीनलैंड, आपके साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र शामिल है। वहाँ पर बर्फ़ होने के कारण भी वहाँ पर आपके आर्थिक क्रियाएं नहीं हो पाती, जिस कारण कि मनुष्य ऐसे स्थलों पर निवास क्षेत्र कम बनाना पसंद करते हैं, जिससे कि वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो निम्न पाया जाता है। भारत में ऐसे क्षेत्र थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व और पश्चिम में वर्षा पर्याप्त होती है, जिस कारण कि वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो ज़्यादा है। इसके अलावा भारत के पर्वतीय आपके क्षेत्रों में, जहाँ की आपके तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है, जैसे लेह और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपके जो तापमान है और वो कम पाया जाता है, जिस कारण कि वहाँ पर जो मानवीय जनसंख्या है वो भी कम पाई जाती है। जल की उपलब्धता। मनुष्य के जीवित रहने के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक वितरण पाया जाता है। जल अधिकतर हमें वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार के भारत में जो क्षेत्र हैं वो हैं भारत के दक्षिण में तटीय मैदानी क्षेत्र और मध्यवर्ती भाग में वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो न्यून वर्षा के कारण जनसंख्या अत्यधिक विरल पाई जाती है। वर्षा की मात्रा भारत में जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, अतः जनसंख्या का वितरण भी कम होता जाता है। जल की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति क्षेत्र में ही सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक संसाधन, जल विद्युत परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं स्थापित होती हैं, अतः जल की मात्रा के घटने के अनुपात में जनसंख्या की मात्रा भी कम होती जाती है। वर्षा के अतिरिक्त जल नदियों द्वारा प्राप्त होता है। वर्तमान में भी भारत की अधिकांश जनसंख्या गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की नदी घाटियों में रहती है, क्योंकि वहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके बाद में जो कारक हैं वो है मृदा। मनुष्य के जीविकोपार्जन हेतु खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक अनिवार्य कारक है। खाद्यान्नों का उत्पादन उपजाऊ मिट्टी में ही होता है, अतः भारत की जनसंख्या का अधिकतम भाग नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़क मिट्टी के क्षेत्र में बसा हुआ है। नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ जलोढ़क मिट्टी लाती हैं, जिसे मैदानों में निक्षेपित कर देती हैं। भारत का विशाल उत्तरी मैदान, जो कि गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है, अत्यधिक उपजाऊ है, जिस कारण कि यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जहाँ अनुपजाऊ, बंजर एवं अनुत्पादक मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ विरल जनसंख्या रहती है। भारत के रेगिस्तानी भाग, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी की अनुत्पादकता के कारण जनसंख्या का वितरण अत्यधिक न्यून पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मृदा है उसकी उपजाऊपन भी अत्यधिक ज़रूरी है, जिस कारण कि आपके जो खाद्यान्न का उत्पादन है उस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कि जो जनसंख्या है उसको ये प्रभावित करेगी। और जहाँ पर आपके बंजर अनुत्पादक मिट्टी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या भी विरल पाई जाती है, जिस प्रकार की भारत के रेगिस्तानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी की उत्पादकता है वो कम होती है, उसके कारण वहाँ जनसंख्या भी न्यून ही देखने को मिलती है। फिर जो आर्थिक कारक है उसमें आता है खनिज संसाधन। जनसंख्या के जो खनिज संसाधन है प्रचुर मात्रा में जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। खनिज प्राप्ति स्थानों पर औद्योगिक एवं यातायात मार्गों का तीव्र विकास होता है।
जिनमें स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता रहता है। भारत में दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में जिप्सम, गैस प्राप्ति क्षेत्र आदि प्रदेशों में अन्य कारकों के जनसंख्या वितरण के प्रतिकूल होते हुए भी खनिज प्राप्ति के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो आपके जो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपके जहाँ पर की जलवायु उपयुक्त नहीं है, फिर भी वहाँ पर आपके क्योंकि खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है, इस कारण की जनसंख्या का निवास स्थान वो क्षेत्र बन जाते हैं। छठा जो बिंदु है वो है यातायात के साधन। जहाँ परिवहन मार्गों का जाल फैला होता है, उन क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो जाती है। परिवहन साधनों के कारण वह क्षेत्र सभी नगरों से जुड़ जाते हैं। इसी कारण पर्वतों एवं पठारों की अपेक्षा मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। भारत के गंगा यमुना मैदान में सघन जनसंख्या होने का एक कारक परिवहन भी है। यहाँ सड़क एवं रेल परिवहन का जाल सा बिछा होता है, लेकिन हिमालय पर्वत, रेगिस्तानी क्षेत्र, भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में विरल जनसंख्या होने के कारण परिवहन मार्गों की कमी है। तो मैंने आपको बताया कि जिन क्षेत्रों में आवागमन के साधन आपके उपलब्ध नहीं हो पाते असमान धरातल की वजह से, वहाँ पर आपकी जनसंख्या का निवास स्थान भी कम होता है या लोग कम बसना पसंद करते हैं, जिस कारण कि वहाँ पर आपकी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। भारत के ऐसे क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या की कमी। सातवां जो बिंदु आता है वो है कृषि उत्पादकता। मनुष्य के जीवन यापन हेतु अन्न उत्पादन अति आवश्यक है। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व उन भागों में पाया जाता है जहां कृषिगत फसलों का अधिकतम उत्पादन होता है। अतः इन भागों में जनसंख्या का वितरण भी अधिक पाया जाता है। हिमालय पर्वत, रेगिस्तानी क्षेत्र एवं उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में कृषि उत्पादकता की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व भी विरल पाया जाता है। तो आपकी कृषि उत्पादकता, जहाँ पर आपके कृषि का जो आपके उत्पादन है वो कम है, वहाँ पर आपकी जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहाँ पर कृषि की उत्पादकता ज़्यादा है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। सामाजिक कारक, जनसंख्या का वितरण सामाजिक कारकों जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा, रहन सहन आदि के द्वारा भी प्रभावित होता है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आदिवासियों में अलगाव प्रवृत्ति नहीं होती, अतः इन क्षेत्रों में कहीं कहीं जनसंख्या समूह में पाई जाती है। कई लोगों का अपनी भूमि के प्रति लगाव स्थानांतरण को अनावश्यक मानते हैं। अपने प्रिय खाद्य फसल के प्रति लगाव, जैसे भारत के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में चावल के उत्पादन के कारण जलवायु के साथ इनकी रुचि है और इनमें उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है। धार्मिक विश्वासों के कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। तो इस प्रकार से कुछ सामाजिक कारकों के आधार पर भी जनसंख्या का जो घनत्व है ज़्यादा पाया जाता है। नौवां कारक है राजनीतिक एवं आर्थिक कारक। राजनीतिक कारक जैसे कि असंतोष, असुरक्षा, राजनीतिक उथल पुथल आदि राजनीतिक कारकों के कारण जनसंख्या के वितरण को प्रभावित आपके ये कारक करते हैं। शांत एवं सुरक्षित स्थानों पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भारत के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड में बोडो उग्रवादियों के कारण असुरक्षा है, अतः इन भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है, जबकि भारत के अन्य भागों में सुरक्षा के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि प्रक्रियाएं जनसंख्या के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। इनके कारण जनसंख्या सघन पाई जाती है। तो ये जो कुछ कारक थे जो मैंने आपको बताए, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक, जिससे कि जनसंख्या का घनत्व तथा जनसंख्या के वितरण को ये जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।